उनका असल नाम फतेह अली इब्ने हैदर अली, जिनको टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह औलिया इकराम में से एक वली है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। और ये जो पैदा हुए 1751 20 नवंबर की इनकी पैदाइश है, और 1799 में ये अपने भारत देश के लिए शहीद हुए। भारत देश के लिए इन्होंने अपनी जान दी और इस देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियां उन्होंने पेश की। जिस वक्त वो लड़ रहे थे, जंग कर रहे थे दुश्मनों से, जब उनका इंतकाल हो जाता है, उन पे वार होने के बाद कई घंटे तक दुश्मन उनके करीब नहीं जा सके, अंग्रेज उनके नजदीक नहीं जा सके, बहुत देर तक इस खौफ से कि अभी जिंदा है। इसीलिए कहा ना एक शायर ने, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, ये क्या जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो सिर्फ म्यान है प्यारे, ये तो सिर्फ म्यान है प्यारे। और अक्ल कह रही थी मर गया टीपू, खौफ कह रहा था जान है प्यारे। दुश्मनों को ऐसा लग रहा था कि अभी वो जिंदे है। जिस वक्त वो शहीद हुए अपने मुल्क के लिए, याद रखिए अपने भारत देश के अंदर जो अंग्रेज आए सन 1600 में आए, 1601 में इस देश के अंदर आए और इस देश में आके उन्होंने अपना जाल बचाए और जाल बनाकर उन्होंने ये काम किए कि जात देत का काम करे, ऊंच नीच का काम करे। एक उनका अपना संविधान उन्होंने इस देश में चलाए और जो उनकी मर्जी थी, जो वो बोलते थे वो चलता था। लेकिन भारत देश के 18 पगड़ जात के लोगों ने एक काम ये किया कि 18 पगड़ जात के लोग एक जगह आकर अंग्रेजों को भारत से निकालने का काम किया और कहा कि अब हम उनको ये देश में नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनकी दादागिरी बढ़ चुकी है, उनकी हुकुमशाही बढ़ चुकी है। तो फिर सब ने मिलके जो लड़े, 1601 से जो लड़ाई होते आई, सबसे पहले जो शहीद हुए इस मुल्क के लिए अंग्रेजों के खिलाफ में, वो टीपू सुल्तान फतेह अली इब्ने हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले शहीद है हमारे देश के लिए जान देने वाले। फिर ये लड़ाई चलते चलते 1700 खत्म, 1800 खत्म, यहाँ तक 1900 तक आई और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। फिर हमारा देश आजाद होने के बाद 1947 से लेकर 1949 तक उनका ही अंग्रेजों का संविधान था। लेकिन उसके बाद में हमारे भारत देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 387 लोगों के साथ मिलकर एक बॉडी बनाकर उन्होंने भारत देश का संविधान बनाया। जब भारत देश का संविधान बनाए, आप कभी संसद भवन जाएंगे और संसद भवन में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि भारत देश के संविधान पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ एक फोटो लगाई हुई है, उसके ऊपर किसी और की फोटो नहीं है। वही जो एक फोटो है, जो ये फोटो आप देख रहे हैं, फतेह अली इब्ने हैदर अली टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फोटो लगी है। आज जो ओरिजिनल संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे, उस पर जो फोटो है वो एक ही फोटो है और वो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फोटो। इसलिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सबसे पहले अगर जीवन दान देश के लिए किसी ने किया है तो वो इस शेर ने किया है। जब ये लंदन पहुंचते हैं, लंदन पहुंचने के बाद इनसे कहा गया कि आप भारत देश का पहला प्रधानमंत्री किसे मानते हैं, तो लंदन ने कहा कि हमको लिखा हुआ किसका है पता नहीं, लेकिन जिसने सबसे पहले भारत देश के लिए जान दिया, उस टीपू सुल्तान को सबसे पहला प्रधानमंत्री हम मानते हैं। ये उनकी अपनी राय है। बहरहाल जो संविधान लिखा गया, जिसके अंदर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 25 तक अगर देखेंगे, उसके अंदर अपने मजहब का प्रचार करना, आजादी से अपने मजहब पर चलना, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, अपने आजादी के साथ रहना, एक दूसरे की इज्जत करना, ऊंच नीच नहीं होना, ये पूरा के पूरा संविधान लिखा गया है। उसके बाद जब ये संविधान लागू हुआ तो हमारे देश के अंदर अमन अमान हुआ, फिर शांति मिली, फिर लोगों को इंसाफ मिला, जिसका उसको हक मिलते रहा। तो इसलिए कहा गया कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ये कोई छोटी शख्सियत नहीं थी। आज मैं पूर्णा वालों को मुबारकबाद देता हूँ। ये टीम को जो भी काम कर रहे, जो लोगों ने ये प्रोग्राम लिए और जो इस रक्तदान शिविर रखे, ये सबको मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात, रक्तदान शिविर जो लेना पड़ता है, देखो दुनिया चांद पे जाकर आई,
दुनिया ने खूब तरक्की कर दी, लेकिन आज तक कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई साइंसदान खून बनाने की फैक्ट्री नहीं बना सका। ये खून सिर्फ तुम्हारे और हमारे जिस्म में पैदा करता है। ये अल्लाह की कुदरत है कि हमारे जिस्म में ही खून बनता है, कोई कंपनी खून नहीं बना सकती। 6 नमूने का खून बनता है जिस्म के अंदर, 6 क्वालिटी है, अलग अलग है, जिसका उसको इसका उसको मैच नहीं हो सकता, उसका इसको नहीं, जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप का खून एक दूसरे से मैच हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कुदरत की अलामत है कि खून सिर्फ इंसान के जिस्म में बन सकता है, कोई इस खून को पैदा नहीं कर सका आज तक एक दूसरे के खून से। इसलिए कहा रक्तदान ये सर्वश्रेष्ठ दान है। सबसे अच्छा दान अगर कोई है, माल पैसा दान करने से बढ़कर रक्तदान करना है, क्योंकि अगर किसी की जान को खून लगता है, किसी को खून देने से उसकी जान बच सकती है, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मुस्तकिल लड़ते रहे दुश्मनों से और गालिब हुए। जब ये शहीद हुए तो इनके सीने पर एक अंग्रेज खड़ा रहता है और इनके छाती पे खड़ा रहकर कहता है कि ऐ भारत देश के लोगों, तुमको मालूम है कि मैं टीपू सुल्तान के छाती पर नहीं बल्कि पूरे भारत देश के छाती पे खड़ा हूँ। ऐसा जश्न उन्होंने मनाया, क्योंकि टीपू सुल्तान हजरत फतेह अली रहमतुल्लाह अलैह का जो दुश्मनों को खौफ था, जिसकी कोई मिसाल नहीं थी, कांप जाते थे जब उनके साथ लड़ाई के लिए निकलते थे। इतने बड़े बहादुर और इतने बड़े अल्लाह के वली फतेह अली टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह क्यों बने? इसलिए कि उनकी माँ का बयान है कि मैंने मेरे बच्चे को कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिया। ये दीनदारी का भी पहलू है उसके अंदर, अखलाक का भी पहलू है, जिसने देश के लिए इतना सारा काम किया। इसीलिए कहा है ना एक शायर में, वो बेकाबू पर भी काबू भेज देता है, वो बेकाबू पर भी काबू भेज देता है, जब वतन को जरूरत है तो वो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरे रात का मालिक, न घबराओ अंधेरों से अंधेरे रात का मालिक, मुसाफिर अगर हिम्मत न हारे तो जिगनू भेज देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है, दस्तूर है। तो हम अपने देश के अंदर भाईचारा और एकता को आम करें और एकता को चलाए, और जो हमारा संविधान है इसको बचाने की कोशिश करें। आप सब जानते हैं कि संविधान के साथ क्या मामला हो रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये पूरे संविधान के हद में रहते भी आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, संविधान को कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा हुआ है उसको हटाने की, उसको आर्टिकल 1 से लेकर 25 तक के हटाने की, उसमें रद्दोबदल करने वाले लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक इस देश में 18 पकड़ जात के लोग रहेंगे, हम सब कंधे को कंधा रहकर लगाकर रहेंगे, तब तक ये संविधान को कोई धक्का नहीं लग सकता। कोई ताकत इस संविधान को हटा नहीं सकती है। इसको जो है चलाने के लिए जो कलम लागू है, जो संविधान है, हम उसका इकराम और उसकी इज्जत करते हैं, और हम अपने वतन के नाम को बुलंद करने के लिए, हमारे देश को पूरे दुनिया के अंदर चमकाने के लिए हम हमेशा मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। और इस बात को जहन में रखें कि संविधान के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले पेज पर इस मुल्क के 2 नाम रखे। पहले पेज पर अगर पेज उठाकर देखेंगे संविधान के अंदर, तो उसमें 2 नाम लिखे इस देश के, एक भारत, दूसरा इंडिया। तीसरा कोई नाम नहीं है इस देश का, आप याद रखिए। इस देश का तीसरा कोई नाम नहीं है, सिर्फ 2 नाम है संविधान में, एक भारत, दूसरा इंडिया। तीसरा नाम नहीं है। तो ये 2 नाम ही चलेंगे, 2 नाम हर जगह पर चलेंगे। आपको नोट के छपाई में, कोर्ट कचहरी के कागजात में, या फिर कोई और सरकारी ऑफिस के अंदर तीसरा नाम इसको देखने में आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इन चीजों का ख्याल रखें, और जो लेने जा रहे प्रोग्राम, जो भी ले रहे, जितने लोग खून दे रहे, वो मुबारकबाद के काबिल हैं कि हर एक ने अपना खून देना चाहिए। 6 महीने में एक बार देना चाहिए, कम से कम साल में एक बार जरूर देना चाहिए। ये खून देने से किसी की जान बचती होगी, किसी को जाकर ये खून हमारा फायदा पहुंचाता होगा। तो इसलिए देखो ये दुरुस्त है। शरान भी, जामा मस्जिद के इमाम साहब अभी बैठे हुए थे, मौलाना शमीम साहब रिजवी अभी गए, वो होते तो मैं उनके सामने भी ये बात जाहिर करता कि शरीयत के एतबार से भी खून देना दुरुस्त है, दे सकते हैं,
आपके जिस्म से खून निकलेगा, आप सेहतमंद रहेंगे और आपके खून किसी और को चढ़ेगा तो उसकी भी जान बचेगी। इस एतबार से देना जरूरत है, आज के वक्त की जरूरत है कि जितने भी ब्लड बैंक है इसमें हमारा खून जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट वाले पेशेंट को कभी कम गिर जाता, कभी छोटे बच्चों के लिए कम गिर जाता, कभी डिलीवरी पेशेंट के लिए खून कम गिर जाता, चढ़ाना पड़ता है, चढ़ाने के बाद उनकी जिंदगी मिल जाती है। रक्तदान है जीवन दान जो कहा गया है, इसीलिए कहा गया कि रक्तदान करने के बाद जीवन दान हो जाता है अगले वाले को, उसका जीवन, उसकी जिंदगी बच जाती है। तो बहरहाल जितनी भी बातें मैंने आपके सामने रखा है, हम इन बातों को ज़हन में रखें और जो भी आपका भी प्रोग्राम चलने वाला है, शायद उसका टाइमिंग क्या है वो तो चलते रहेगा, लेकिन इस एतबार से हम अपने मुल्क में एकता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत को आम करें, दूसरे बातों में न जाए, जातिवाद के मैटर में न जाए, झगड़े इख्तिलाफात में न जाए, बल्कि एकता, प्यार, मोहब्बत, भाई भाई बनकर चले। इसीलिए कहा है ना, हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, इन दोनों को जो लड़ा दे वो इंसान बुरा है। इस बात पर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद।